Start with the name of Allah who is most merciful and beneficent. आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है वेंटिलेटर। और आज के सेशन का आउटलाइन कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट व्हाट इज वेंटिलेशन and who was the first inventor of ventilator, introduction of ventilator, why we need ventilator, cause of acute ventilation failure, indication of ventilator, mechanical ventilator and its types। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेंटिलेशन है क्या। वेंटिलेशन इज अ ब्रीथिंग प्रोसेस विच इज कॉमनली अकर इन नेचुरल इन्वायरमेंट। जो नेचुरल इन्वायरमेंट में हम ब्रीथिंग इन कर रहे होते हैं और ब्रीथिंग आउट कर रहे होते हैं, और ब्रीथिंग इन में हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं और ब्रीथिंग आउट में हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर रहे होते हैं, जो कि नेचुरली ये एक प्रोसेस चल रहा होता है इनवॉलेंट्री, उसको हम वेंटिलेशन कहते हैं। अगर इस नेचुरल प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ जाए, या तो ऑक्सीजन जो है वो हम इनहेल सही तरीके से नहीं कर पाए और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल नहीं कर पाए, तो फिर हमें एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, एक्सटर्नल डिवाइस की। उसको हम वेंटिलेटर कहते हैं, और दूसरे वर्ड्स में उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसी एक डिवाइस होती है जो कि हमारी ब्रीथिंग पैटर्न को हेल्प कर रही होती है, सपोर्ट कर रही होती है कुछ टाइम के लिए, जब तक हमारे लंग्स जो हैं वो सही तरीके से काम करना शुरू कर जाएं, या और लंग्स के अलावा जो और हमारे ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है, किडनीज हैं और हमारा ब्रेन है, ये तीनों जो है वो हमारी वेंटिलेशन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसी वजह से हमारी वेंटिलेशन डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसी सूरत में हमें एक एक्सटर्नल डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम वेंटिलेटर कहते हैं। डॉक्टर फॉरेस्ट बर्ड एक बहुत बड़ी शख्सियत थी जिन्होंने वेंटिलेटर को फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया। He was actually American aviator, inventor, and biomedical engineer, and he is best known for having created some of the first reliable mass-produced mechanical ventilator for acute and chronic pulmonary care. अभी हम बात करते हैं कि वेंटिलेटर है क्या। वेंटिलेटर एक मशीन है जो कि मैकेनिकली डिज़ाइन इसलिए की गई थी ताकि ब्रीथिंग को फैसिलिटेट किया जाए। जो हम ब्रीथिंग इन करते हैं एंड ब्रीथिंग आउट करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल आउट करते हैं, अगर उसी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये एक मशीन जो है वो हमारी हेल्प आउट करती है। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये एक आर्टिफिशियल लंग की तौर पे हमें हेल्प आउट कर रही होती है। उन तमाम पेशेंट को हेल्प आउट करती है जो कि फिजिकली उनके लंग्स कहीं ना कहीं पे कंप्रोमाइज हो जाते हैं। उसमें बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं जिसको हम आगे जाके डिटेल के साथ डिस्कस करें। वाई डू वी नीड अ वेंटिलेटर? वेंटिलेटर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? उसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं। जो मेजर इसका थीम है वो यही है सेम, कि अगर ऑक्सीजनेशन हमारी बॉडी में सही तरीके से मेंटेन नहीं हो पा रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में रिटेन होती जाती है, उसमें वेरियस केसेस जो है वो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में हमें नज़र आ रहे होते हैं। उसमें फर्स्ट जो केस है जिसको हम डिस्कस करते हैं वो है अनेस्थीसिया। अनेस्थीसिया मींस कि पेशेंट अगर किसी सर्जरी की तरफ जा रहा है और उसको अनेस्थीसिया की नीड है, तो उस वक्त हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे फॉर शॉर्ट टाइम के लिए पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालते हैं। सेकंड ये है कि पेशेंट अगर हाइपोवेंटिलेटेड कंडीशन में है, होम हेल्थ केयर में पेशेंट नो डाउट है, मगर वो हाइपोवेंटिलेटेड कंडीशन उसको डेवलप हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड उसकी बॉडी में जो है वो अक्यूमुलेट होने के चांसेस हैं, तो उस वक्त भी हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालते हैं। थर्ड जो हमारे पास केसेस होते हैं वो मेडिसिन यूनिट में होते हैं, यानी कि जो पेशेंट मेडिसिन यूनिट में एडमिट होते हैं, तो इमरजेंसी कंडीशन उसमें भी हो सकती है हमारे पास। जस्ट लाइक अगर पेशेंट किसी शॉक में चला गया है, पेशेंट कोलेप्स हो गया डिहाइड्रेशन की वजह से, या फिर और भी कंडीशन हो सकती है, पेशेंट को एपिलेप्टिक फिट्स हो गए, या फिर पेशेंट जो है किसी और कंडीशन की वजह से जैसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गए, तो उस वक्त भी हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालते हैं।
फोर्थ जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट में जितने भी पेशेंट हमारे पास होते हैं वो सीरियसली इल होते हैं, उनके हीमोडायनामिक जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं वो सारे कंप्रोमाइज होते हैं, तो उस वक्त डॉक्टर वेंटिलेटर को स्टैंड बाय रखते हैं और किसी वक्त भी पेशेंट को वेंटिलेटर की नीड पड़ सकती है, क्योंकि ऐसे पेशेंट के लंग्स जो है वो कंप्रोमाइज होने में देर नहीं लगती। There are many indications for ventilator. Few are here. We are going to learn about it. First is lung injury. लंग इंजरी किसी भी वजह से हो सकती है, एक्यूट लंग इंजरी हो सकती है, क्रॉनिक लंग इंजरी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो गया उस वजह से लंग्स में इंजरी होना शुरू हो गई, कोई पेशेंट सीओपीडी का है या नमूनिया का है उस वजह से लंग इंजरी हो जाता है, तो उसमें भी हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालते हैं। सेकेंड हमारे पास कॉज है एस्थमा। एस्थमा के पेशेंट जो हैं वो उनको रिकरेंट अटैक हो रहे होते हैं, उस वजह से पेशेंट को इंट्यूबेशन की नीड होती है, तो उस वक्त भी हमें वेंटिलेटर पे पेशेंट को डालना बहुत ही नेसेसरी होता है ताकि पेशेंट को रिकरेंट अटैक से बचाया जा सके और उसकी ऑक्सीजनेशन को मेंटेन कर पाए। थर्ड इंडिकेशन है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसी में भी सेम जो है वो एपिसोडिक अटैक्स हो रहे होते हैं, पेशेंट की ऑक्सीजनेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा डिस्टर्ब हो चुका होता है और पेशेंट इरिटेबल होता है और समटाइम पेशेंट कोलैप्स हो जाते हैं, तो उसी वक्त भी हमें वेंटिलेटर की नीड पड़ती है। फोर्थ स्टेप जो इंडिकेटर है वो है एपनिया विद रेस्पिरेटरी अरेस्ट। एपनिया अगर किसी भी पेशेंट को हो रहा है उस वजह से रेस्पिरेटरी अरेस्ट में पेशेंट चला जाता है, उस वजह से सडन डेथ भी पेशेंट की हो सकती है, तो विदाउट रिस्क लेने से हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालते हैं और ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन पे भी जा सकता है। फिफ्थ हमारे पास इंडिकेशन है हाइपोक्सीमिया। अगर पेशेंट की ऑक्सीजन सेचुरेशन कंटिन्यूअसली कम आ रही है हमारे पास और पेशेंट जो है वो हमें नज़र आ रहा है, उसके साइन सिम्टम से पता चल रहा है, पिलुश नज़र आ रहा है, तो हम उसी को भी वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। सिक्स जो हमारे पास इंडिकेटर है वो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन होता है। ऐसे में हम पेशेंट के एबीजीज जब करवाते हैं हमारे पास एक एविडेंस आ जाता है कि पेशेंट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में और रिकवरी उसकी अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसके लंग्स जो हैं वो इतने कंप्रोमाइज हो चुके हैं, तो उसी कंडीशन में भी हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालते हैं ताकि लंग्स को हम शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए सपोर्ट दें और जब तक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से पेशेंट रिकवर हो जाए तब तक वेंटिलेटर पे डालना पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। सेवन जो हमारे पास इंडिकेटर है वो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस that can cause fatigue with the patient. पेशेंट अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की वजह से फटीग हो गया और पेशेंट जो है वो हाइपर वेंटिलेशन में चला गया और उस वजह से पेशेंट का जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी मेंटेन नहीं हो पा रहा होता है, तो उस वक्त भी हम पेशेंट को इंडिकेटर यही होता है कि हम पेशेंट को वेंटिलेटर की तरफ लेके जाएं। एट हमारे पास इंडिकेशन है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन बहुत सारी कंडीशन में हो सकती है, लाइक sepsis है, शॉक है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाला जाए। नाइन्थ जो इंडिकेटर है वो है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हमारा जो न्यूरोलॉजिकल कंडक्शन सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजनेशन जो प्रोसेस होता है वो भी डिस्टर्ब हो रहा होता है और हम जो है वो एक रेस्पिरेटरी फेल्यूर की तरफ जा रहे होते हैं, तो उस वक्त भी डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे होते हैं कि पेशेंट को वेंटिलेटर की सपोर्ट की नीड है। Here we are going to learn about what is mechanical ventilation. Mechanical ventilation, it is a typical invasive intubation machine. इसको हम इन्वेसिवली भी यूज करते हैं और नॉन इन्वेसिवली भी यूज करते हैं। इन्वेसिवली किस तरीके से कि एंडोट्रेकियल ट्यूब हमने पेशेंट को पास किया या ट्रेकोस्टमी ट्यूब पास किया और उसके थ्रू हमने पेशेंट की ब्रीथ को सपोर्ट किया एक मैकेनिकल डिवाइस के थ्रू, तो उस कंडीशन में हम जो है कहते हैं कि पेशेंट का जो ऑक्सीजनेशन प्रोसेस है वो पूरा हाँ मैकेनिकल वेंटिलेशन के थ्रू सपोर्ट हो रहा होता है। और ऑन द अदर हैंड जो है वो नॉन इन्वेसिवली जो है वो मैकेनिकल
वेंटिलेशन पेशेंट को दे रहे होते हैं, नॉन इन्वेसिवली जो है वो थ्रू मास्क के थ्रू हम पेशेंट को वेंटिलेशन देते हैं। तो दो तरीकों से मैकेनिकल वेंटिलेशन पेशेंट की हो सकती है, जिसके थ्रू पेशेंट का जो ऑक्सीजनेशन प्रोसेस है, ऑक्सीजनेशन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज जो प्रोसेस है वो इम्प्रूव हो जाता है। It's time to learn about types of mechanical ventilators. So here we are going to learn about types of mechanical ventilation. There are two types actually. First type is negative pressure ventilation. Second type is about positive pressure ventilation. Negative pressure ventilation में क्या हो रहा होता है कि जो वेंटिलेटर का प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है. That results pressure applied to the extrathoracic space during the inspiration of the patient. जब पेशेंट इंस्पायर कर रहा होता है तो उस वक्त पेशेंट के एक्स्ट्राथोरेसिक स्पेस पे एक प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट की जो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन है वो इजी हो जाती है. ऑन द अदर हैंड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में क्या होता है कि वेंटिलेटर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, जिसके नतीजे में प्रेशर इंट्रा एल्यूलर स्पेस पे डाला जाता है. वेंटिलेटर यानी इंट्रा एल्यूलर स्पेस पे प्रेशर डालेगा. कब डालेगा? जब पेशेंट इंस्पायर करेगा. तो उसके नतीजे में क्या होगा कि पेशेंट की जो रेस्पिरेशन है वो फैसिलिटेट होगी और पेशेंट जो है वो आसानी से अपनी इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन करेगा और उसकी जो गैस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो चलना शुरू हो जाएगा. नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन, जिसका अदर नेम है आयरन लंग्स. आयरन लंग्स भी इसको कहा जाता है और ये वेंटिलेटर आउटडेटेड है. अभी ये यूज नहीं होता. ये फर्स्ट टाइम हमारे पास यूज हुआ था 1928 में और ये नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर के तौर पे यूज किया गया था इन बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल. यहाँ पे हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन को फर्दर डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इज डिलीवर्ड इन one of two forms. First is non-invasive positive pressure ventilation either through a mask. अगर मास्क के थ्रू हम जो है वो पेशेंट को वेंटिलेट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन. अगर पेशेंट को इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे रहे हैं तो उसमें हमें या तो पेशेंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब पास करनी पड़ती है या फिर ट्रेक्योस्मी ट्यूब के थ्रू हम पेशेंट की ब्रीथ को फैसिलिटेट करते हैं. जिस तरह आप देख सकते हैं कि नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में हमने पेशेंट को जस्ट जो है वो मास्क पहना है, जिसको हमने मुख्तलिफ रबर बैंड से टाइट किया हुआ है ताकि पेशेंट जो है वो सही तरीके से ऑक्सीजन को इनहेल कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट कर सके. तो ये एक एग्जाम्पल है नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का. इसमें आप देख सकते हैं कि इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में पेशेंट को ओरल ट्रेकियल ट्यूब जो है वो पास की गई है और पेशेंट जो है वो इन्वेसिवली जो है ऑक्सीजन को इनहेल कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट कर रहा है. अभी हम कुछ बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर्स पे. बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं. उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जिसमें पल्मोनरी बेरोट्रामा है. पल्मोनरी बेरोट्रामा इज मोस्ट कॉमन complication that we found when the patient on ventilator for a long time. अभी बेरोट्रामा क्यों होता है पेशेंट में? बेरोट्रामा इसलिए होता है क्योंकि जब पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेटर पे होता है तो उसका एयर एंड फ्लूइड का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है पल्मोनरी एरिया में, तो उस वजह से वहाँ पे इंजरी होने के चांसेस होते हैं. सेकंड हमारे पास कॉम्प्लिकेशन है ट्रेकियल डैमेज. ट्रेकियल डैमेज क्यों होती है? क्योंकि पेशेंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए प्लेस की हुई है. वो पेशेंट की ट्रेकिया वाली एरिया जो है वो उसमें इरिटेशन करती है, उस वजह से ट्रेकिया आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाती है. थर्ड हमारे पास कॉम्प्लिकेशन जिससे पेशेंट सफ़र कर रहे होते हैं वो है डिहाइड्रेशन ऑन द लिप्स एंड नेजल म्यूकोजा. क्योंकि पेशेंट का मोस्टली माउथ ओपन रहता है, उस वजह से
डिहाइड्रेशन तो हो रही होती है, ड्राइनेस हो रही होती है, तो उस वजह से ओरल एंड नेजल म्यूकोजा डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ये भी बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, जिसकी वजह से और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एंड अदर कॉम्प्लिकेशन इज एस्पायरेशन। एस्पायरेशन होने के चांसेस मैकेनिकल वेंटिलेटर पेशेंट में बढ़ जाते हैं अगर पेशेंट को हमने नॉन इन्वेसिवली वेंटिलेट किया होता है, थ्रू मास्क किया होता है, मगर उन पेशेंट में कम हो जाते हैं एस्पायरेशन के चांसेस, जिसमें या तो एंडोट्रेकियल ट्यूब पास की होती है या फिर ट्रेकोस्मी ट्यूब पे पेशेंट होते हैं, तो उनमें एस्पायरेशन के चांसेस कम होते हैं। एंड अदर कॉम्प्लिकेशन इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होने के चांसेस ओवरऑल होते हैं पेशेंट के, जब भी पेशेंट इंटेंसिव केयर यूनिट में होता है। मगर जब मैकेनिकल वेंटिलेशन पे होता है तो एक टर्म यूज किया जाता है जिसको कहा जाता है वेंटिलेटर एक्वायर्ड नमूनिया। वेंटिलेटर एक्वायर्ड नमूनिया उन पेशेंट में होता है जो पेशेंट मोर देन वीक्स वेंटिलेटर पे होते हैं। और एन अदर कॉम्प्लिकेशन जो है वो है वेंटिलेटर डिपेंडेंसी या इनएबिलिटी टू वीन। ऐसे पेशेंट में ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जिनका डायग्नोस ऐसा होता है जिनकी प्रोग्नोसिस पुअर होती है। जस्ट लाइक एक ऐसा पेशेंट है जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, पेशेंट किडनी फेल्यूर में है, पेशेंट को कोई इपिलेप्टिक फिट्स हुए हैं, या पेशेंट कोलेप्स है, या फिर पेशेंट को कोई सिरोसिस लिवर है, ब्रेन ट्यूमर, बहुत सारे डायग्नोसिस हैं जिनमें प्रोग्नोसिस पुअर होता है। तो ऐसे पेशेंट को वीन आउट करना भी मुश्किल होता है और पेशेंट वेंटिलेटर डिपेंडेंट हो जाते हैं।